भगत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों को मेरा नमन, और मंच पे हमारे जो साथी बैठे हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और आप दूर दराज गाँव से यहाँ इकट्ठा हुए सभी भाइयों को मेरा नीला सलाम, जय भीम। साथियों, लगभग हमारे जो 2-4 वक्ता हैं उनने आपको ये बात बताई थी है, और किस तरह हमें संगठन से जुड़ के रहना है, हमारी पार्टी से जुड़ के रहना है। और अब हमारे लिए साथियों समय बहुत ज़्यादा विपरीत है, और हमारा जुड़ना हमारे संगठन से अति आवश्यक है। हमारी पार्टी से जुड़ना होगा, आपको संगठन से जुड़ना होगा। अगर आप दिन के विपरीत जाते हुए किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, उसमें जाते हैं, तो आप सदियों से देखते आ रहे हैं, वर्षों से देखते आ रहे हैं, ये पार्टियाँ बनी हैं, इनने ना तो कभी आपका हित किया है और ना ही ये कभी आपका हित कर पाएंगे। आपने देखा होगा, कई बार मैंने देखा है कि जब हमारी समाज का किसी को मालूम चल जाता है, किसी बस या किसी कहीं हम सफ़र करते हैं और हम बता देते हैं गलती से हम ये समाज के हैं, तो उन लोगों को करंट सा लग जाता है सुनना कि ये तो वो है, दूर हो जाते हैं, उस सीट पे तो उड़ के खड़े हो जाते हैं कई बार तो कि यार हम समाज के पास। तो आप ये बताइए, जब वो हमसे हमारे पास में बैठना पसंद नहीं कर रहे, हमारे हाथ का खाना नहीं खा सकते, हमारे हाथ का वो पानी नहीं पी सकते, तो आप ये बताइए, फिर वो तुम्हारा वोट लेके, वो जीत के तुम्हारा वोट लेके जीत के वो तुम्हारा भला कैसे कर सकेगा? उन्हें मतलब होता है तुम्हारे वोट से, तुम्हारे आप बाबा साहब ने हमें जो हथियार दिया है वोट का, आप उसकी ताकत पहचानिए, उसकी ताकत क्या है। आप किसी भी व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को अपने पास झुका के, अपने आगे झुका के दिखाओ, क्या कोई झुक सकता है? क्या कोई तुम्हारी बात मान सकता है? लेकिन वोट और चुनाव का टाइम आने दो वोट लेने का, तो व्यक्ति को आपके चरणों में भी झुकेगा, बार बार आपके घर पे आएगा, आपको पैसा भी देगा और अनेक प्रकार की रिश्वत देने की वो कोशिश करेगा, शराब देगा, दुनिया भर की चीज़ें देगा। हमारे बाबा साहब संविधान लिखकर संविधान सभा में से आए तो थोड़े वो खुश थे, तो हमारे बाबा साहब से मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति ने वही पूछ लिया दरवाजे पे कि आप अम्बेडकर जी आप बड़े खुश हो रहे हैं? तो बाबा साहब ने उनको बोला कि खुश मैं इसलिए हो रहा हूँ कि मैंने अब वो नसबंदी कर दी है। कौन सी? कि जो राजा जो है पहले रानी के पेट से पैदा होता था, अब मैंने वो नसबंदी करके ऐसा कर दिया कि राजा जो है वोट की बेटी से पैदा होता। और क्या? तो वो पूछने वाला बोला, होने के बाद में फिर वो होकर बोला कि बाबा साहब ठीक है, आप ऐसा कर दिया है आपने, लेकिन आपके लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब है, हम तो उन्हें ऐसे ही खरीद लेंगे दारू मुर्गा में और रिश्वत में, साड़ी स्वाप तोलियों में, और आपकी समाज गरीब है वो बिक जाएगी, फिर भी हम तो राजा के राजा ही रहेंगे। तो बाबा साहब कुछ देर थोड़े चुप रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी समाज गरीब है, बिक जाती है, लेकिन ये अगर जिस दिन मेरी समाज ने बिकना बंद कर दिया उस दिन तुम्हें फिर इस देश में जगह ही नहीं मिलेगी, तुम झोला लेके यहाँ से जाओगे। तो आज भी देखिए हमारी समाज है थोड़े थोड़े चीज़ों में बिक जाती है। सरपंच भी अगर गांव में चुनना है तो उल्टे सीधे आदमियों को काय के लाने चुन लेते हैं कि ये मुर्गा दारू देगा और बस, फिर उसके लिए 5 साल तक हम उसको कोसते हैं। वो इस चीज़ का इस चीज़ के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार है। क्यों? कि हमने उससे पैसा लिया है, दारू ली है, और फिर एंड में आके अगर आप भी काम तो वो करता ही नहीं है, और उसने उसके पास अगर तुम जाओगे काम के लिए तो वो तुम्हें गाली दे के भी भगाएगा कि जाओ मैंने इस चीज़ के बदले में तुम्हें रिश्वत दी थी, तुमने मेरे लिए फ्री में वोट नहीं दी। तो आप ये देखिए कि फिर हम इतना सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं। हमारा जो संगठन है भीम आर्मी और पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, ये हमारे लिए क्यों बनी है भैया? कांग्रेस ठीक थी, बीजेपी ठीक थी, और अन्य वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हमारी, क्या हमारे लिए कोई वोट देने के लिए कमी थी? हम लोग किसी में दे सकते थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी क्यों बनी है? क्या जरूरत पड़ी थी चंद्रशेखर भाई को इतना संघर्ष करने की और वहाँ से पूरे देश में भीम आर्मी को फैलाने की?
अब हमारे नवयुवक ये लड़के जो है इधर उधर खड़े, ये इन चीज़ों को अगर नहीं समझेंगे, और इस बात का सबसे ज़्यादा दुख होता है, ये चीज़ अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से हम बोलें कि भैया आपको संगठन में जुड़ के रहना है, तो आप ये बताइए कोई बुजुर्ग व्यक्ति क्या करेगा? करना तो इन्हें ही है ना। अब इनका काम है राजश्री पुड़ियाँ खाना, ठीक है, जर्दा खाना, ऊपर से ये दारू पीते हो गए, तो बताइए समाज का सुधार कैसे होगा? अब ये तो ये सोच लेते हैं मन में, अरे यार करने वाले कर तो रहे, हमें जरूरत क्या है? जिस दिन हम पे मुसीबत आएगी हम इनसे ही बोल देंगे, और हमें करने की जरूरत क्या है? अगर ऐसा ही बाबा साहब सोच लेते तो फिर हमारे ये लोग जो पूरी ये राजश्री और ये दारू के हकदार नहीं थे, जिन्हें ये चीज़ें कभी नसीब नहीं होती, अच्छे कपड़े नसीब नहीं होते, और ये कहीं ना कहीं हमारे लोग कूड़े में खाना ढूंढ रहे होते। ये तो आप महसूस करके देख लो। क्यों कि जब हमारे भाई चंद्रशेखर ने आवाज़ उठाई और भीम आर्मी बनाई, और भीम आर्मी जब इतना फैल गई, तो आप देखिए उन लोगों की मानसिकता धीरे धीरे झलकने लगी है। हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं वो लोग, और हमसे कितनी घृणाएं कर रहे हैं। एक जगह तो वो ब्राह्मण लोग जाटवों का बहिष्कार कर रहे हैं। अब भैया बहिष्कार कर रहा है तो क्या हुआ यार, हमने तो तुम्हारा पहले से ही कर दिया यार, और बढ़िया है तुम हमारा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कहते भी क्या तुम और हमने कोई रिश्ता थोड़ी है जो तुम हमारा बहिष्कार करोगे? करो, करना है तो खुशी से करो, हमने तो तुम्हारा पहले ही कर दिया। तो मेरा तात्पर्य ये है कहने का, अब ये देखिए वो लड़के उधर बैठ रहे, बुलाया हमें बड़े शौक से, और उधर जाकर खड़े हो गए। अब इनके हमारी बातें इनके लिए ही ज्यादा होती है, और जब ये उधर उधर चले जाते हैं तो हम ही बातें भूल जाते हैं। तुम इधर बैठ जाओ ना यार। देखिए हर गांव में हमारे कम से कम 5 से लेकर 10 घर, 20 घर, 25 घर तो होते ही होंगे अंदर ठीक बैठ है? जाओ। और कहीं ना कहीं किसी जगह पे 2 घर है। आज मेरा गाँव है, हमारे 2 ही घर है, पूरा ओबीसी का गांव है, हमारे 2 घर हैं। लेकिन हमारे गांव में किसी की मजाल ये नहीं कि कोई हमसे सामना करे। ये स्थिति है आज हमारे गांव की, मैं बता रहा हूँ। कोई भी ओबीसी से लेकर जनरल के लोग हमसे सामना नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कि ये जिला अध्यक्ष है, वो इसलिए कि यार ये लोग शराब नहीं पीते, ये लोग सुपारी भी नहीं खाते, ये लोग कभी सिगरेट नहीं पीते, ये लोग कभी नशा नहीं करते किसी प्रकार का, ये मुर्गा मच्छी खाते नहीं है, ये जुआ ताश खेलते नहीं है। अब इन लोगों के साथ में हम किसी भी प्रकार का कोई मतलब कांड करें, या किसी प्रकार का इनसे कोई बदला लें, या किसी प्रकार की इनसे लड़ाई करें, तो लड़ाई बनाए कैसे? उसका मुद्दा क्या होगा? उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है हमारे फिर। अब हमारे लोग तो दुनिया भर के नशा करते हैं गाँव में, और उनकी खेती बाड़ी में बुरी तरह लगे रहते हैं, और उनके साथ में घुल मिल के शराब पीना, जुआ खेलना, उनके पास बैठे पूरी गोल पट्टी नशे में उन्हें बता देना कि मेरे घर की स्थिति ये है, मेरा बाप ये करता है, मेरे भैया ऐसे है, मेरा फलाना ऐसा है। अब आप गिन गिन के अपनी मजबूरियाँ जो है, कमजोरियाँ उनके आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो फिर आपको हानि नहीं होगी। बिल्कुल बाबा साहब से व्यक्ति इसलिए नहीं डरते थे कि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे। बाबा साहब से इसलिए उस टाइम पे लोग डरते थे कि बाबा साहब चरित्रवान थे, शीलवान थे। बाबा साहब चरित्रवान शीलवान थे, बाबा साहब का चरित्र साफ सुथरा। बाबा साहब शीलवान का मतलब होता है अपने नियमों पे कायम रहे। बाबा साहब ने जो बोल दिया वो कर दिया। तो बाबा साहब से वो इसलिए डरते थे। अब हमारे लोगों में आप शीलवान नहीं हो तो फिर कैसे काम चलेगा? तथागत गौतम बुद्ध ने हमें 3 चीजें दी थी, प्रज्ञा, करुणा, शील। प्रज्ञा का मतलब होता है ये बुद्धि, और करुणा का मतलब होता है दया भाव, दूसरे के प्रति रखना। जानवर हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, उसके प्रति दया का भाव रखना। और फिर आता है शील। शील यानी हमारे नियम, हमारा चरित्र। अब आप एक मान लीजिए प्रज्ञावान, प्रज्ञावान यानी बुद्धिमान, मत बोलो बुद्धिमान हो, आपके पास करुणा नहीं है, दया का भाव नहीं है, तो
आप बताइए आपकी बुद्धि किस काम। आप तो फिर नाजायज तरीके से भी कमाई कर सकते हैं, किसी को मार के भी कमाई कर सकते हैं, किसी को हानि पहुंचा के भी कमाई कर सकते हैं। आपके पास क्यों कि करुणा नहीं है। करुणा यानी दया। जब आपके साथ बुद्धि प्रज्ञा के साथ करुणा जुड़ रही है तो आप में दो चीजें हैं। कौन सी? बुद्धिमान तो वही, उसके बाद आप एक सद्भावना वाले व्यक्ति हो, अच्छे विचार वाले। आपको किसी भी व्यक्ति पे या किसी जानवर पे जब तरस आ जाएगा तो आप क्या उस पर दया का भाव प्रस्तुत करेंगे, तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। अब आता है एक शील। जब आपके पास प्रज्ञा, करुणा और उसके बाद शील भी है